आयत नंबर 30 और 31, ये भी तफसीर मजहरी से। इसके तहत भी एक वाकया है, मैं वाकया सुनाऊं ना आप दंग हो जाओ। मैं बड़ी जो है ना क्या कहते हैं एतमाद से सुना रहा हूं, ये कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, तफसीर पढ़ रहा हूं अल्लाह के कुरान की। और आप सुबह जाएं और तफसीर मजरी सूरत तहरीम आयत नंबर 4 आयत नंबर 5 इन ततूबा इलल्लाहि फकत सगत कुलूबुकुमा की तफसीर उठाकर देखें। इब्ने कसीर उठाएं आपकी मर्जी, मुस्तदरक की हाशिया उठाएं आपकी मर्जी, तफसीर मजरी उठाएं आपकी मर्जी, बाकी तफसीरें उठाएं आपकी मर्जी। वो लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक राज बताया। हुजूर ने वो राज अपनी बीवी हजरत हफ्सा बिन्ते उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उमर फारूक की बेटी जो थी, हुजूर पाक की बीवी थी, उनको बता दिया और साथ कहा मेरी बीवी ये राज किसी पे जाहिर न हो। वो राज क्या था? इमाम काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती ने तफसीर मजरी में लिखा है, सही सनद के साथ लिखा है, खरी और खोटी सनद के साथ लिखा है। हुजूर ने फरमाया हफ्सा मुझे अल्लाह ने बशारत दी है जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरे बाद अबू बकर आएंगे खिलाफत पर, अबू बकर के बाद तेरा बाप उमर आए। ये लफ्ज मौजूद है। मैं सदाए बसहरा बात नहीं कर रहा, मेरे पांव रेत के जर्रों पे नहीं, ओहद पहाड़ से वजनी चट्टान पे है। मैं इस पर दलील की दुनिया में खिलाफत सिद्दीक पर दलाइल के अंबार लगा सकता हूं। यह वाकई अल्लाह के कुरान की तफसीर से साबित है, यह आम बात नहीं कर रहा। हुजूर ने बता दिया और आगे देखो ना, मामला निकलना था, हजरत हफ्सा से रहा ना गया, जो कुछ भी हो रहा ना गया। हजरत आयशा को बुलाया और कहा मेरी बहन तुझे पता है तेरे वालिद के बाद मेरा वालिद हुक्मरान बनेगा। ये किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। आदन कमली गालू है जी बाय को आके आको कहे को न से सब कोई बता देगा। हजरत अम्मा हफ्सा ने क्या दिया खुशी खुशी में, यार खुदाई राज कायनात में एक बंदे को पता है जिसका नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदों के इमाम उल अंबिया। उसके बाद दूसरी तो हजरत हफ्सा है ना, रुतबा तो कितना बड़ा मिला, लेकिन हजम नहीं कर पाई उस बात को, बता दिया। हजरत आयशा ने जो सुना तो इनको तो हुजूर पाक ने मना फरमाया था और ये कह बैठी, उन्हें तो हुजूर ने तो मना नहीं किया था, उन्होंने भी कह देना है आगे। बात निकलती गई और हुजूर के कान तक पहुंच गई कि भाई यूं हुआ है, कुरान करीम यूं हुआ है। ये मामला हुजूर के पाक कान मुबारक तक आ गया और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वाक़ये को जगह दी है। वो आयत मुबारक में पढ़ के सुनाता हूँ। हुजूर ने बुलाया हजरत हफ्सा को, कहा इधर आओ। वो आई। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बाज़हु व अअरज़ अन बाज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअका हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। कुरान करीम की यह आयत उतरी। अब जरा तर्जुमा से बात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं और याद करो जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बीवी से राज के तौर पे एक बात कही थी, फिर जब उस बीवी ने वो बात किसी और को बतला दी तो अल्लाह ने यही बात नबी पर जाहिर कर दी। अल्लाह ने बता दिया राज आउट हो चुका, अल्लाह ने जाहिर कर दी। तो उसने उसका कुछ हिस्सा जिताया और कुछ को टाल गए। फिर उन्होंने अपनी बीवी को वो बात जिताई। कहा हफ्सा तूने क्यों बताया? आगे हफ्सा कहने लगी मन अंबा का हाजा, या रसूलल्लाह आपको किसने बता दिया? आपको किसने बता दिया? हुजूर पाक ने फरमाया मुझे उसने बताई है ये बात जो बड़े इल्म वाला है, बहुत बाखबर है। हजरत हफ्सा ने कहा या रसूलल्लाह गलती हो गई, गलती हो गई, माफी मांग, आप अल्लाह से माफी मांग। लेकिन इतने में बात इनके वालिद हजरत उमर तक पहुंच गई थी। बात अभी माफी का लफ्ज हुजूर के मुंह से जवाबी माफी नहीं निकला, हजरत उमर तक ये बात पहुंच गई थी। हजरत उमर तो दौड़े आए अपने घर से,
आए और फौरन हजरत हफ्सा को यूं पकड़ा गर्दन से, बेटी है ये बाप है पकड़ सकते हैं उम्मुल मोमिनीन अपनी जगह, लेकिन वो वालिद है। यूं पकड़ा और कहा अल्लाह अकबर, मैंने इसीलिए शादी कराकर हुजूर पाक के पास भेजा था कि तू हुजूर की वफादार बन, गमखार बन, और तू यहां रसूलुल्लाह का राज आगे बता रही है, क्यों? उमर का ये लफ्ज बिजली बन के कड़का हजरत हफ्सा पे, जो गलती मान चुकी थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए तो उमर का गुस्सा खत्म का, उमर छोड़ दो, छूट गया मामला। और फिर उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और हजरत आयशा के पास गए, तूने भी आगे बात नहीं की, उधर भी बात, हुजूर ने छुड़वा ली। अब ये दो ससुर और दो इनकी बीवियां हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की, इनकी बेटियां ये घर में बैठे हैं। कुल कितने बंदे हैं? 5 हैं। अबू बकर उमर है, हजरत आयशा और हफ्सा है, और 5वें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी 5 तन पाक है, ऐसे नहीं है इन्हें जो कोई पलीत है ना उज़ुबिल्लाह, ये भी बैठे। अब बात चल रही है और ये दोनों कह रहे हैं अगर तुमने कुछ ऊपर नीचे किया हुजूर को अल्लाह और बीवियां दे देगा, माफी मांगो। और वो कह रही है हमने माफी मांगी। और ये आयत उतर आई है, इन ततूबा इलल्लाह फक़द सग़त कुलूबुकुम, माफी मांग लो वरना तो दिल टेढ़े हो जाएंगे। कहा जी हमारी माफी है। आगे लफ्ज उमर ने बोला, उमर ने कहा जी माफी नहीं मांगोगे ना अपनी गलती की, याद रखना मैं भी हूं, अबू बकर भी है, जिब्राइल भी है, अल्लाह भी है, हम हुजूर की ताईदी काफी हैं। वही लफ्ज कुरान उतरा, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, अल्लाह इनके दोस्त हैं, व जिब्रीलु, जिब्राइल भी दोस्त हैं, व सालिहुल मुमिनीन, ये नेक मोमिन अबू बकर उमर भी दोस्त हैं, वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, इनके बाद फरिश्ते भी इन्हीं के दोस्त हैं। ये भी उमर फारूक की ख्वाहिश है। और फिर जो अगला जुमला फरमाया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह बात करती हो। अब एक मामला जो है अगला, वो जरा तवज्जो रखना। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ये बीवियां आई और कहा या रसूलल्लाह कुछ खर्चा थोड़ा ज्यादा दे दे, खर्चा कुछ ज्यादा दे, खर्चा कुछ ज्यादा दे दे, खर्चा कम हो जाता है, अपने लिए नहीं मांग रही थी। याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, तो बीवी को खामद की फिक्र होती है। ये मनी पॉकेट अपनी जेब का नहीं मांगा जा रहा था खर्च के लिए, ठीक है, ये हुजूर की जात पे खर्च के लिए कुछ खर्चा बढ़ाने की बात हो रही थी। इन्होंने बात मांग ली, ये बात रसूलुल्लाह को भी ना पसंद हुई, अल्लाह को भी ना पसंद, दुनिया मांगती हूँ। मैंने कहा ना साहबी से गलती हो जाए तो दीन की तकमील का जरिया बन जाता है, ताकि आगे लोग सीख जाएं, और कब्र के अजाब इससे महफूज हो जाता है कि इस गलती को यहाँ माफ कर दिया, कब्र की छुट्टी हो गई अजाब से। हुजूर अलैहिस्सलाम पे आयत उतरी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। कहा आ जाओ, जो माल मांगोगी दे दूंगा और फिर उसके बाद आजाद भी कर दूंगा। ये लफ्ज अज़वाज मुतहरात पे बिजली बनकर गिरा। अच्छा, दिल में अगली बात आई कि अगर माफी मांगे तो फौरन आयत उतरी, हाँ अगर माफी मांगोगी तो व इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया, सॉरी व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूला, अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास आओगी, दुनिया छोड़ दोगी, तो फिर फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तुमसे बड़ी नेक दुनिया में कोई नहीं होगी और अल्लाह तुम्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। सबर कर लो, दुनिया न मांगो। सब ने कहा इख्तरतुल्लाह व रसूला, इख्तरतुल्लाह व रसूला, या रसूलल्लाह हमने अल्लाह अल्लाह के रसूल को इख्तियार किया, छोड़ दिया दुनिया। इस मौके पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला कहा, अपनी बेटी का औरों को नहीं कहता, तुम्हें कहता हूं, तेरे ऊपर तो मेरा हक है। अगर हुजूर ने तलाक दे दी तो फिर और बीवियां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाएंगी। तो वही लफ्ज उतरा, असा रब्बुहु इन तल्लककुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। अल्लाह पर ये बात मुश्किल नहीं है, अल्लाह नेक पाक बाज औरत, तकवेदार औरत, अल्लाह से डरने वाली औरत, वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, नबी की बीवियां बना सकता है। कहा या रसूल अल्लाह माफी मांगते हैं, कहा जी माफी मांगी तो अब तुम नेक हो, अल्लाह तुम्हें क़यामत में अजर दे।
ये लफ्ज भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ख्वाहिश और राय पर और उस अल्फाज के मुताबिक उतरा है। मैंने आज की गुफ्तगू में आपकी खिदमत में ये 31 आयात इस बुनियाद पर पेश की हैं कि इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी, उमर का बोलना भी ठीक है, उमर का सोचना भी ठीक है। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, किरदार फारूकी को सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए, फारूकी हुक्मरान अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और अमन का गहवारा बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल